आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओबद्याह का ग्रंथ और इसका सिर्फ एक ही अध्याय है और पुराने नियम में सबसे छोटा ग्रंथ है। ओबद्याह के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा ओबद्याह के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवां ओबद्याह के ग्रंथ के मुख्य शब्द आयतें, छठवां ओबद्याह के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। 11 पदों का यह ग्रंथ नबियों की रचनाओं में सबसे छोटा है। ओबद्याह का ग्रंथ इसहाक के वंशज एदोम और इस्राएल के बीच घटित संघर्ष को प्रस्तुत करता है। जब इस्राएली मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे, एदोम ने इस्राएलियों की मदद करने से इनकार किया। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 14 से 21 तक में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। और बाद में भी एदोम ने जब बाबुल द्वारा यहूदा का विनाश किया गया था, उस समय आनंद मनाया। ओबद्याह का ग्रंथ पद 12। इसलिए ओबद्याह एदोम की कठोरता एवं घमंड की निंदा करता है। नबी यरूशलेम के अवशिष्ट निवासियों का संबोधन कर आक्रमणकारी एदोम की भर्त्सना करते हैं। पद 2 से 9 तक। अब एदोम यरूशलेम की विपत्तियों पर आनंदित है, किंतु उसका भी विनाश होगा। पद 10 से 15 तक। वह दिन आएगा जब यरूशलेम एदोम पर विजयी होकर राज्य करेगा। पद 16 से 21 तक। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, ओबद्याह के ग्रंथ का लेखक। ओबद्याह एक अनजान नबी था जो संभवतः यहूदा में निवास करता था। उसके पिता, उसके परिवार या शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इब्रानी में ओबद्याह का अर्थ है यहोवा का आराधक या यहोवा का सेवक। तीसरे बिंदु हम देखते हैं, ग्रंथ का समय। ओबद्याह अपने ग्रंथ में किसी राजा का उल्लेख नहीं करता, इसलिए रचना काल निश्चित करना मुश्किल है। पद 10 से 14 विदेशियों द्वारा यरूशलेम की लूट का उल्लेख करते हैं। संभवतः वे विदेशी बाबुल की सेना है जिसने 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम को लूटा। यदि ऐसा हो तो इसका रचना काल 586 ईसा पूर्व के बाद में होगा। यरूशलेम के विनाश के बाद ओबद्याह उन दीनहीन लोगों में थे जो निर्वासन से बच गए। उस समय एदोम के लोग यरूशलेम को लूटने आया करते थे। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, ओबद्याह के ग्रंथ में क्रिस्त। ओबद्याह क्रिस्त को राष्ट्रों के न्यायकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। पद 15 से 16। पद 15 में लिखा गया है, प्रभु का दिन सब राष्ट्रों पर टूट पड़ेगा और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया था। तुम्हारी करतूतों का बदला तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा। और साथ ही साथ ओबद्याह क्रिस्त को इस्राएल के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। पद संख्या 17 से 20। पद 17 में लिखा गया है, याकूब का घराना उनको अर्थात एदोम के लोगों को निकाल देगा जिन्होंने उसका अधिकार छीन लिया था। और ओबद्याह का ग्रंथ क्रिस्त को राज्य के स्वामी के रूप में भी प्रस्तुत करता है। पद संख्या 21। पद 21 में लिखा गया है, जो जीवित बच गए वे सिय्योन पर्वत पर चढ़कर एसाव के पर्वत पर विजयी होंगे और प्रभु सत्ता प्रभु ईश्वर की ही बनी रहेगी। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। ओबद्याह के ग्रंथ के मुख्य शब्द आयतें,
और मुख्य शब्द है एदोम का न्याय। ओबद्याह का मुख्य विषय है यहूदा के प्रति एदोम की क्रूरता के कारण उसके विनाश की घोषणा। पसंगिया 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17 से 21 तक। तुम्हारे हृदय के अहंकार ने तुमको धोखा दिया है। तुम पहाड़ी कंदराओं में चिपकर रहते हो और पर्वत शिखरों पर अपने बसेरे बनाकर मन ही मन यह कहते हो, भला कोई मुझे पछाड़ देगा। भले ही तुम गरुड़ की तरह ऊंची उड़ाने क्यों न भरो, या तारों में अपना नीड क्यों न बनाओ, मैं तुमको भूमि पर चित गिरा दूंगा। पद संज्ञा 2 से 4 तक। याकूब के घराने द्वारा एदोम का विनाश निश्चित है। पद 17, 18 और 21। ओबद्याह का दूसरा विषय है इज़राइल का भावी पुनरुत्थान और विधान के प्रति प्रभु की वफादारी। पद संज्ञा 19 से 21। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें। पद 10 में लिखा गया है, तुमने अपने भाई याकूब के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया था, इसलिए तुमको लज्जा से सिर झुकाना पड़ेगा और सत्यानाश सहना पड़ेगा। पद 21 भी एक मुख्य पद है। वहां भी लिखा गया है, जो जीवित बच गए वे सिय्योन पर्वत पर चढ़कर एसाव के पर्वत पर विजयी होंगे और प्रभु सत्ता प्रभु ईश्वर की ही बनी रहेगी। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, ओबद्याह का सर्वेक्षण। ओबद्याह का ग्रंथ एदोम के न्याय के विषय में बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है और एदोम के पूर्ण विनाश की घोषणा करता है। ओबद्याह के ग्रंथ के 2 भाग है। पहला भाग एदोम के विनाश की घोषणा, पद 1 से 18 तक। ओबद्याह का पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि एदोम का विनाश निश्चित है, क्योंकि उसके हृदय में अहंकार है। पर्वत शिखरों पर बसे रहने के कारण वह सोचता था कि वह सुरक्षित है और कोई उस पर विजयी नहीं हो सकता है। पसंगिया 3। एदोम का मुख्य अपराध यह था कि उसने यहूदा के विनाश पर आनंद मनाया, जबकि इसहाक के वंशज होने के कारण उसे यहूदा का साथ देना था। पद 10 से 14। दूसरा भाग है इज़राइल के पुनरुद्धार की घोषणा, पद 19 से 21 तक। दूसरा भाग ईश्वर की प्रजा को यह आशा दिलाता है कि वह न सिर्फ अपनी भूमि को अधिकार में लेगा, बल्कि वह एदोम और फिलिस्तिया को अपने अधिकार में कर लेगा। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, ओबद्याह के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, ईश्वर सब राष्ट्रों का अधिराज है और उन पर शासन करता है। एदोम का अपना देवदाता और इस्राएल का अपना ईश्वर, लेकिन ईश्वर एदोम पर भी शासन करता है, चाहे उसके लोग उसे माने या ना माने, वे ईश्वर पर विश्वास करे या नहीं। एदोम के लोग ईश्वर के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। प्रभु उनसे कहता है, तुमने अपने भाई याकूब के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया था, इसलिए तुमको लज्जा से सिर झुकाना पड़ेगा और सत्यानाश सहना पड़ेगा। पसंगिया 10। दूसरी शिक्षा है, ईश्वर अपनी प्रजा का पक्ष लेता है। इसहाक के वंशज होने के कारण एदोम और इस्राएल में मित्रता का संबंध होना था, लेकिन एदोम का मुख्य अपराध यह था कि उसने यहूदा के विनाश पर आनंद मनाया। तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे तुमने दूसरों के साथ किया था। तुम्हारी करतूतों का बदला तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा। वाक्य संज्ञा 15। एसाव के घराने से कोई नहीं बचेगा। वाक्य संज्ञा 18। इसलिए ईश्वर एदोम का विनाश करेगा और अंत में इस्राएल को बचाएगा।
तीसरी शिक्षा है, अंधकार में भी आशा का दीप जलता है। शत्रुओं के हाथों द्वारा विनाश के बावजूद भी इज़राइल के लिए आशा है, क्योंकि प्रभु उन्हें संदेश देता है कि वे सियोन पर्वत पर चढ़कर एसाऊ के पर्वत पर विजयी होंगे और प्रभु सत्ता प्रभु ईश्वर की ही बनी रहेगी। वाक्य संख्या 21। वह ना सिर्फ अपनी भूमि को अधिकार में लेगा, बल्कि वह एदोम और फिलिस्तिया को अपने अधिकार में कर लेगा। अतः हमें कभी निराश नहीं होना है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों ने ओबद्याह के ग्रंथ का अध्ययन किया। अब मैं आग्रह करता हूँ आप ओबद्याह का ग्रंथ को पढ़ें और प्रभु आपको प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। प्रभु के वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और प्रज्ञा प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु।